मनुष्य शरीर में अष्ट धातु होती है, लेकिन आप सभी ने ज्यादातर सुना होगा सप्त धातुओं के बारे में। पर सप्त नहीं, सात नहीं, अष्ट धातु होती है, यानी 8 धातु होती है। तो ये अष्ट धातुएं होती कौन कौन सी है, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये अष्ट धातुएं बनती कैसे है। हम जो भी भोजन करते हैं, उस भोजन हमने मुंह से खाया, मुंह के खाने के बाद वो जाता है अमाशय में। अमाशय में वह होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन होने के बाद उससे बनती है एक लुगदी, यानी एक पेस्ट जैसा फॉर्म बनता है। उस फॉर्म से पहली धातु निकलती है, वह निकलती है 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर जो पहली धातु निकलती है वह होती है रस धातु। पहली धातु हुई रस धातु। रस धातु जो हमारी शरीर की, इसे अंग्रेजी में लुब्रिकेंट भी कहते हैं और इसे ग्रीस भी कहते हैं। यह रस धातु पूरे शरीर में हर एक जॉइंट्स में पाई जाती है। ये रस धातु मनुष्य शरीर में 360 जॉइंट्स होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, और इन सभी जॉइंट्स में रस धातु होती है। अगर ये रस धातु कम हो जाए तो शरीर की तो जॉइंट से कट चट की आवाज आने लगती है और जॉइंट आपस में घिसने लगते हैं, तो उनमें से उन जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, यानी आपको पेन होने लगता है। और फिर उसके बाद बनती है 5 दिन के अंदर रक्त धातु। रक्त धातु रक्त धातु 5 दिन के अंदर बनती है और इसी को रक्त को ही ब्लड बोलते हैं, यानी ब्लड हमारा। तो दूसरा हो गया रक्त धातु। रक्त जो हमारा शरीर में सभी नसों में रक्त बहता है। जितनी अच्छी रस धातु होगी उतनी ही अच्छी ब्लड में रक्त धातु में न्यूट्रिशन है। तीसरी है हमारी रस रक्त मांस। मांस जो यानी कि जो हमारा मांस है, मांस, उस मांस में फिर 5 दिन के अंदर बनता है मांस। फिर 5 दिन के अंदर बनता है मेद। मेद यानी फैट, जो हमारे मांस के अंदर रहता है फैट, वो बनता है। फिर मेद के बाद बनता है अस्थि। अस्थि यानी कि हड्डी, यानी बोन। 5 दिन के अंदर हमारी बनती है अस्थि। अस्थि के बाद बनता है मज्जा। मज्जा यानी कि बोन मैरो, यानी मैरो, जो हड्डी के अंदर रहता है। हड्डी के अंदर जो लोग चिकन खाते हैं तो उसमें से जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो एक जेली टाइप में रहता है बोन के अंदर, उस बोन के अंदर जो जेली टाइप में रहता है उसी को बोलते हैं मज्जा, यानी मैरो। मज्जा के बाद बनता है शुक्र। शुक्र जो होता है वह पुरुष में बनता है। शुक्र यानी स्पर्म, यह पुरुष में बनता है और स्त्रियों में बनता है अंडाणु। जैसे पुरुष में शुक्राणु बनते हैं वैसे स्त्रियों में अंडाणु बनते हैं। पुरुष में ये 7वीं धातु अलग होती है शुक्राणु, और स्त्रियों में 7वीं धातु अलग होती है, उसे अंडाणु बोलते हैं। और 8वीं धातु जो पुरुष में बनती है वह होती है वीर्य। वीर्य में ही शुक्र रहता है। शुक्राणु वीर के अलावा सरवाइव नहीं कर सकता। अकेला स्पर्म, अकेला शुक्राणु बिना वीर के सरवाइव नहीं कर सकता। वीर में शुक्राणु जरूर होता है। अगर उसे लैब में ले जाओगे उस वीर को, तो उसमें शुक्राणु की संख्या जरूर मिलेगी। वैसे ही पुरुष में अष्ट धातु होती है वीर, और यह वीर सप्त धातुओं का सार होता है, निचोड़ होता है, पूरी बॉडी का निचोड़ होता है। इस वीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बॉडी में ना है। इसमें सेल से लेके बॉडी का, होल बॉडी का आपका एक्सट्रैक्ट होता है वीर, यानी सीमन। इस वीर में पूरे बॉडी का सार होता है, परंतु इसे लैब में ले जाओगे तो बहुत सी चीजें नहीं पता कर पाएगी। अगर इसे माइक्रो से लेके नैनो तक जाओगे, माइक्रो लेवल तक जाओगे, तो सब चीजें मिलेगी। इसमें न्यूट्रिशन भी मिलेंगे, इसमें बॉडी के हर एक वो पार्ट मिलेगा जो बॉडी में है। वीर में वो हर एक पार्ट मिल जाएगा जो आपकी बॉडी में है।
और स्त्रियों में जो अष्ट धातु होती है वह होती है रज, जो पीरियड्स के दौरान आती है। परंतु कई स्त्रियां इसे ब्लड मान लेती है, पर वो ब्लड नहीं होता, वो रज होता है, क्योंकि उस रज में अंडाणु होते हैं। अंडाणु बिना रज के सरवाइव नहीं कर सकता। अगर जैसे शुक्राणु बिना वीर के सरवाइव नहीं कर सकता, वैसे अंडाणु बिना रज के सरवाइव नहीं कर सकता। जो लाल कलर का होता है बिल्कुल, वह रज होता है। ब्लड का कलर भी लाल होता है और रज का कलर भी लाल होता है, परंतु ब्लड में अंडाणु नहीं मिलेगा। अगर ब्लड को लैब में टेस्ट करेंगे तो उसमें अंडाणु नहीं होता, लेकिन रज को अगर लैब में टेस्ट करेंगे तो उसमें अंडाणु की संख्या मिलेगी, तो वह रज होता है। स्त्री शरीर का 8वीं धातु होती है रज। वैसे स्त्री की बॉडी में जो कुछ भी है, जितने भी गुण है, जितनी भी पावर, उस पूरी फीमेल बॉडी का एक्सट्रैक्ट होता है रज, उसका सार होता है। पूरी स्त्री शरीर का पूरा सार होता है रज। उस रज में स्त्री शरीर के हर एक वो पार्ट, हर एक वो सब्सटेंस मिलेगा, हर एक वो पार्टिकल मिलेगा जो उसकी बॉडी में, उसकी रज में वो हर एक पार्टिकल मिल जाएगा। तो रज जो है वह बनता है 40 दिन में। हर एक धातु 5-5 दिन के अंतर में बनती है, अंतराल में बनती है। तो जैसे वीर 40 दिन में बनता है, वैसे ही रज 40 दिन में बनता है। परंतु आज के साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि जो वीर है वो 32 दिन में बन जाता है, वैसे ही रज 32 दिन में बन जाता है, परंतु ऐसा है नहीं, 5-5 दिन के ही अंतराल में बनता है। क्योंकि हमारी बॉडी पंच महाभूतों से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है, तो हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है, इसलिए हर धातु को बनने में 5-5 दिन का समय लगता है। वैसे ही अष्ट धातु ही हर एक धातु को 5-5 दिन लगा, तो 8-5 40 दिन में जो बनता है वो रस वीर्य बनता है, पूरे शरीर का सार। वैसे ही स्त्री में रज बनता है, वह भी 40 दिन में बनता है, पूरे स्त्रियों की शरीर का पूरा सार। यह रस और रज फालतू में बर्बाद करने की चीज नहीं है, इसे सही और सही तरह से इस्तेमाल करने की चीज है। यह वीर और रज, यह सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। इसे तभी यूज करो जब संतान उत्पत्ति करनी हो, परंतु आज के ज्यादातर लोग इसे मजे के लिए यूज कर रहे हैं। ज्यादा मजे के लिए यूज करोगे तो फिर इससे शरीर कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे जर्जर होने लगेगा, कई तरह के रोग लगने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस पुरुष का शरीर बार बार निकलता रहता है, या जिस स्त्री का रज बार बार निकलता रहता है, बहुत ज्यादा निकलता है और बार बार निकलता है, उस शरीर का, उस स्त्री या पुरुष का शरीर जर्जर होने लगता है, कमजोर होने लगेगा, वीक होने लगेगा, उसे कई तरह के रोग होने लगेंगे। ऐसे ऐसे रोग होने लगेंगे कि वो औषधि से, दवा से, मेडिसिन से ठीक ही नहीं होंगे, जब तक आप उसे रोकेंगे नहीं। अगर आपको फिर से ठीक होना है और स्वस्थ होना है, तो सबसे पहले वीर और रज को निकलने से रोकिए। उसे ही रोकने के बाद आपके शरीर में मेडिसिन, औषधि लगेगी, वरना कुछ भी आप खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके शरीर में कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि जो 40 दिन में लगता है, जो 40 दिन में बन रहा है, उसे आप 2 से 4 मिनट में बर्बाद कर रहे हैं। कितनी भी अच्छी डाइट ले लीजिए, कितनी भी हाई न्यूट्रिशन डाइट लीजिए, कितने भी न्यूट्रिशन ले लीजिए, कितने भी सप्लीमेंट ले लीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर यह निकलता रहा और इसकी क्वांटिटी ज्यादा रही और ये लगातार बहता रहा, तो आपके शरीर में कुछ भी नहीं लग सकता। इसे संभाल लो, ये बहुत ही कीमती चीज है और यह कोई असाधारण बात नहीं है। ये ईश्वर ने ये सभी मनुष्य के शरीर को उस एक सबसे ऊपर वाले ने बनाया जिसे सब मानते हैं।
कोई इसे भगवान कहता है, कोई इसे ईश्वर कहता है, कोई कोई अलग नाम से कहता है, कोई अल्लाह, कोई निरंकार, अलग अलग नाम से, लेकिन सब लोग एक बात को जरूर स्वीकार करते हुए है सबसे ऊपर वाला। जो सबसे ऊपर वाला है उसने इस शरीर को बनाया है, उस शरीर को बनाने के लिए बनाया है, उस शरीर को चलाने के लिए एक मैनुअल गाइड भी दी है जिसे वेद कहते हैं। उस वेद से ही हर चीज निकली है और आज का साइंटिस्ट भी इसे प्रूव कर रहा है। शरीर विज्ञान में वो हर एक चीज बताई गई है जिसे आप इस शरीर को ठीक ठीक चला सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि 40 दिन में जब बहुत अच्छा हाई न्यूट्रिशन डाइट लेंगे तब जाके 40 दिन में आपका वीर बनेगा और स्त्रियों में रज बनेगा। तो उस 40 दिन के सार को आप 4 से 5 मिनट में बार बार बर्बाद कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर इसका सही यूटिलाइज करके एक संतान, एक अच्छी संतान, एक पावरफुल संतान को जन्म देना चाहते हैं। जो आप पर निर्भर है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं।